हेलो। राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? कैसा सुनो। मैं अच्छा हूँ। अच्छा। आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ। मैं यार क्यों लेकर आया हूँ। तो उसके पहले आप सब लोग चैनल को क्या सब्सक्राइब करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। चलो, आज की वीडियो जो है वो एक किसके ऊपर है पृथ्वी? उसके ऊपर। किसके ऊपर? तो आज की कहानी है एक पिता और उनके तीन बेटों की। तो पिता का नाम है दयालाल, वो एक गांव में रहते हैं। उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी में सब कुछ कमा लिया, व्यापार भी उनका बहुत अच्छे से चल रहा है और अब वो बूढ़े हो गए हैं। तो वो एक बार वो ऐसे ही खाट पे सोते सोते सोच रहे होते हैं कि अब मैं जितना भी अपना कारोबार है, जो जमीन जायदाद है, मैं तीनों बच्चों में बांट देता हूँ। तो तभी उनका एक फ्रेंड आ जाता है और वो उनको उसको सब कुछ बताना स्टार्ट करते हैं कि यार, अ, जमुना नाथ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जमीन जायदाद, कारोबार, व्यापार मेरे तीनों बच्चों में बांट दूं। तो वो बोलता है, तू सोच तो ठीक ही रहा है, अब तेरी उम्र भी हो गई है, अब तुझे तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए और तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले तुझे अपना जो ये काम है वो पूरा कर लेना चाहिए। तो जमुना लाल की बात जो है वो दयालाल को बहुत अच्छी लगती है और वो सोचता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। बट दयालाल बोलता है कि मैं अपने जमीन जायदाद तो बराबर बराबर बांट दूंगा, मैंने सोच रखा है कि मैं तीनों में बराबर बांट बांट दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो मेरा व्यापार है और जो मेरा कारोबार है वो मैं किसी मेरे समझदार बेटे को दूं, जो तीनों में से सबसे समझदार होगा, मैं उसे देना चाहता हूँ। तो जमुनालाल बोलता है, तू ये कैसे डिसाइड करेगा कि तीनों में से समझदार कौन है? दयालाल बोलता है, मेरे पास एक ट्रिक है, मतलब मेरे पास एक कंपटीशन है तीनों के लिए, वो मैं उनको देना चाहता हूँ और जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट आएगा मैं उसको अपना व्यापार और कारोबार दूंगा। ठीक है। जमुनालाल वहां से चला जाता है और फिर दयालाल अपने तीनों बेटों को बुलाता है। रघु, राघव और मोहन तीनों के नाम होते हैं। तो तीनों जब वहां पे आ जाते हैं तो दयालाल बोलता है कि बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पे निकलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी अब उम्र भी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी कारोबार है, व्यापार है और जो जमीन जायदाद है, मैं तीनों में बराबर बांट दूं, ताकि मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। तो जो बीच का बेटा होता है राघव, वो बोलता है कि पिताजी, आप वैसे ही चले जाइए तीर्थ यात्रा पे, ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी तो हम सब शामिल में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, खुश हैं। आप ये सब क्यों करना सॉरी आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? तो दयालाल बोलता है कि कभी ना कभी तो मुझे करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी मुझे विल लिखनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना अभी ये सब कर देता हूँ ताकि मैं आराम से यात्रा पे जाऊं और सुख शांति से मैं मर सकूं, अगर कभी मुझे मृत्यु भी आए तो। तो जो बड़ा बेटा होता है रघु, वो मना करता है अपने पिताजी को कि आप ऐसा मत बोलिए, अभी आपकी मृत्यु नहीं आ रही है, आप प्लीज ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। तो दयालाल बोलता है कि ठीक है, बट मैं फिर भी ये जो मेरी जमीन जायदाद है मैं बांटना चाहता हूँ तीनों के बीच में। तो मैं मेरे को एक आइडिया है कि मैं जमीन जायदाद तो तुम तीनों के बीच में बराबर बांट दूंगा, लेकिन जो मेरा कारोबार है वो मैं अपने सबसे समझदार बेटे को देना चाहता हूँ। तो जो तीसरा बेटा होता है मोहन, तो बोलता है, पिताजी आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम तीनों में से सबसे समझदार कौन है? तो दयालय बोलता है कि मेरे पास एक चीज है, मतलब एक कंपटीशन है देने के लिए तुम लोगों को, अगर तुम करना चाहो तो। तो तीनों बेटे उसमें हामी भर देते हैं कि हाँ ठीक है, हम ये करेंगे। तो दयालाल बताता है कि मैं तुम तीनों को 10-10 रुपए देता हूँ और ये कमरा है, मतलब वो उन तीनों को एक अंधेरे कमरे में लेके जाता है और वहां पे बताता है कि इस कमरे को तुमको इस 10 रुपए में जो भी चीज आती है उससे तुमको भरना है। मतलब 10 रुपए तुमको मार्केट में लेके जाने हैं तीनों को, और उससे जो भी चीज आएगी उससे इस कमरे को तुमको भर देना है। तो जो बड़ा बेटा होता है रघु, वो पूछता है कि पिताजी 10 रुपए तो बहुत ही कम है, हम कौन सी चीज लाके इस कमरे को भर पाएंगे? तो पिताजी बोलते हैं, बेटा यही तो तुम्हारी बुद्धि का और तुम्हारी जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है उसका 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 ही एग्जाम है कि तुमको मेरे मरने के बाद तुम कैसे इस कारोबार को, व्यापार को अपनी बुद्धि से, अपनी जो भी तुमको शिक्षा प्राप्त हुई उससे तुम इसको कारोबार को चलाओगे। तो तीनों ठीक है चले जाते हैं वहां से और मार्केट में जाते हैं।
तो जो बड़ा बेटा होता है, जब वो मार्केट में घुसता है जाते वक्त, तो उसको हरी हरी घास दिखती है, तो वो 10 रुपए मजदूरों को दे के हरी हरी घास कटवा के और उस कमरे को हरी घास से भर देता है। और जो बीच वाला बेटा होता है वो आगे जाता है, तो उसको मार्केट में रुई दिखती है, तो वो सोचता है कि रुई तो सबसे हल्की होती है, तो वो जो रुई बेचने वाला होता है उससे पूछता है कि आप रुई क्या भाव दे रहे हैं, तो उससे वो मोल भाव करके वो बहुत सारी रुई ले आता है और उस कमरे को भरने की कोशिश करता है। अब जब दोनों बेटे वहां पे आ जाते हैं, तो जो पिताजी होते हैं दयालाल, वो बोलते हैं कि एक बेटा, तुम तो घास लाए हो, हरी घास लाए हो, लेकिन उससे भी ये कमरा तो नहीं भरा। तो दूसरा बेटा जितने में रुई लेकर आ जाता है, जब रुई रखता है तो वो जो रुई होती है वो घास से रुई थोड़ी ज्यादा होती है। तो बीच वाला बेटा बोलता है, देखो पिताजी, 10 रुपए में मेरे को लगा कि रुई सबसे ज्यादा आ सकती है, इसलिए मैं रुई उठा लाया। तो दयालाल बोलता है, बेटा, घास से तो तुम्हारी रुई ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कमरा तो रुई से नहीं भरा। मेरा जो तुम्हारे मैंने जो बोला था तुम्हें कंपटीशन में, जो आइडिया था वो ये था कि तुमको इस कमरे को कोई भी चीज लेकर आओ, लेकिन उसको भरना है। न तो ये घास से भर पाया, न ये रुई से भर पाया, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपटीशन को जीते हो। तो बीच वाला बेटा बोलता है, लेकिन मैं बड़े भैया से तो जीता हूं ना। तो दयालाल बोलता है, अभी छोटे वाले का आना बाकी है, जितने में छोटा वाला बेटा मोहन आ जाता है। तो पिताजी पूछते हैं, बेटा तुम क्या लाए, तुम किस चीज से भरोगे इसको। तो छोटा वाला बेटा बोलता है कि पापा, मैं तो जब मार्केट गया तो मुझे एक बूढ़ी औरत दिख गई, उसने ना कुछ भी बहुत दिनों से खाया नहीं था, तो मैंने 5 रुपए का तो उसको खाना खिला दिया और 4 रुपए का उसको कंबल दिला दी, क्योंकि उसको बहुत सर्दी लगी थी। तो पिताजी ने बोला, बेटा मैंने तो तुमको कंपटीशन के लिए पैसे दिए थे, अब तुम इस कमरे को कैसे भरोगे और कंपटीशन को कैसे जीतोगे। तो बोलता है तो मोहन बोलता है, पापा मैं ना आधे, मतलब 50 पैसे की एक मोमबत्ती लाया हूँ और 50 पैसे की एक माचिस लाया हूँ, तो मैं इसको जलाना चाहता हूँ। तो जब वो जलाता है तो सब लोग उसको देखने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा ये तुमने क्या किया। तो बोलता है, पापा मैंने इस मोमबत्ती के प्रकाश से देखो पूरे इस कमरे को भर दिया। तो अब उसके पिताजी बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने जो उसको शिक्षा दी थी कि सब, मतलब तुम्हें सबसे पहले सब किसी की मदद करनी चाहिए, वो भी उसने पूरा कर दिया। और वो जो कंपटीशन था, जिसके जिसमें 10 रुपए ले जाकर उसको इस कमरे को किसी चीज से भरना था, तो उसने वो भी पास कर दिया। तो तीनों भाई भी होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि ये जो तीसरा भाई है हमारा वो समझदार है, और पिताजी भी उसको समझदार घोषित करते हैं और उसको अपना सारा व्यापार और कारोबार देकर ये बोलते हैं कि बेटा, जो भी मैंने तुमको शिक्षा दी है तुम उस पे खरे उतरे, और जो तुम्हारा परीक्षा थी, जो एग्जाम मैंने तुम तीनों का लिया, उसमें भी तुम खरे उतरे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे मरने के बाद भी मेरा व्यापार और मेरा कारोबार बहुत ही समझदारी से चलाओगे। तो आज की कहानी यही थी, शॉर्ट सी स्वीट सी। हम अगली कहानी में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे कल आपके साथ। तब तक प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। राम